जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इस लाइव चर्चा के कार्यक्रम का आज का जो विषय है, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय से त्याग और संन्यास में अंतर क्या है। त्याग और संन्यास में अंतर क्या है, आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि त्याग और संन्यास में क्या डिफरेंस है। श्री भगवान इस विषय पर चर्चा करते हैं, इस विषय को समझाते हैं और समझाते हुए बहुत सारी बातें बताते हैं कि त्याग और संन्यास में डिफरेंस क्या है। क्या दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? त्याग और संन्यास एक ही है या अलग अलग है? चलिए, संन्यास और त्याग के बारे में पहले भी भगवान ने बहुत कुछ कहा है, उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन त्याग में भी कई प्रकार के त्याग होते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न है, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषिकेश पृथक् केशिनीशूदन। हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशनी सूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं कि कवयः कामयानाम कर्मणाम न्यासनम संन्यासम विदुः। इसे काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा त्याज्यम दोष वदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमीति च अपरे। विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग समझते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूपी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान और तप रूपी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन प्रश्न करता है भगवान से, अब भगवान उत्तर देते हैं, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में, पहले भगवान त्याग के, संन्यास के विषय में पहले बता चुके हैं। अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सन्यासी च योगी। जो अनाश्रित होकर कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर जो कर्तव्यों की पालना करता है, जो कर्म करता है, वही तो योगी है, वही तो सन्यासी है। ये तो पहले ही बताया जा चुका। भगवान इस संदर्भ में पहले त्याग का वर्णन करते कि त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग भी 3 प्रकार से कहे गए हैं। यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। जो यज्ञ दान और तप, ये जो कर्म है, इनका तो त्याग होता ही नहीं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषीणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का तो कभी त्याग करना ही नहीं चाहिए। वो तो कर्तव्य के समझकर उसको करना चाहिए। यज्ञ दान तप, यज्ञ दान और तप, ये तीनों ही
कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं, पवित्र करने वाले कर्म हैं। इससे जीव की कर्मों की पवित्रता होती है। तो ये कर्म नहीं त्याग छोड़ना चाहिए, दान नहीं छोड़ना चाहिए, तप नहीं छोड़ना चाहिए, यज्ञ नहीं छोड़ना। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मत्तमुत्तमम्। हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। उन्हें आसक्ति रहित और फलों की इच्छा का त्याग करके इसको करना चाहिए, तब उसका पुण्य ज्यादा मिलता है, लाभ ज्यादा मिलता है। भारत का युद्ध खड़ा है, नियति से प्राप्त हो रहा है उसे। तो जो कर्तव्य, पारिवारिक कर्तव्य भी हो सकते हैं, सामाजिक कर्तव्य भी हो सकते हैं, जो नियति से हमें प्राप्त हो, नियति से हमें प्राप्त हो, तो जो नियत कर्म है वो तो त्याग करने योग्य होते ही नहीं है। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्व त्याग करना तामस कहा जाता है। अगर मोहपूर्वक अगर तुम नियत कर्मों का त्याग कर देते हो, जो नियति से प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें तामस कहा गया है। जो कुछ कर्म है दुख रूप ही है, ऐसा समझकर काय क्लेश भयात, शारीरिक परिश्रम के भय से त्याग कर दे। वह राजस, जो कुछ कर्म है दुख रूप ही है, और ऐसा समझकर मात्र शारीरिक परिश्रम से बचने के लिए अगर कर्म का त्याग कर दे तो वह राजस त्याग कहलाएगा। वह त्याग के फल को प्राप्त ही नहीं करेगा। कार्यमित्येव यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है, ऐसा समझकर जो नियत कर्म, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर किया जाता है, वही तो सात्विक त्याग है। सात्विक त्याग क्या है? जो कर्तव्य मात्र समझकर किया जाए, कर्म में आसक्ति न रखा जाए, फल की इच्छा न की जाए, और फिर कर्तव्य समझकर जो कर्म किया जाएगा, जरूरी कर्म, अनिवार्य कर्म, वह सात्विक कहा जाएगा। सात्विक कहा जाएगा। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छन संशय। अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। जो अकुशल कर्म से जो मन नहीं करना है करने का, इसमें कुशलता प्राप्त नहीं है, अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी बुद्धिमान संदेह रहित अपने स्वरूप में स्थित होता है। वह त्यागी बुद्धिमान अपने स्वरूप में ही स्थित होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात कर्मों का त्याग तो संभव है नहीं, तो किसका त्याग करोगे? कर्म फल का त्याग करो फिर। और जो कर्म फल का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी है, ऐसा समझना चाहिए। जो कर्म फल का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी है। जो कर्म के फलों का भगवान कृष्ण यहाँ पर यही व्याख्या कर रहे हैं कि जो कर्म फल का त्याग करे वही सच्चा त्यागी है, क्योंकि कर्मों का त्याग तो संभव ही नहीं है। यह तो श्री भगवान कृष्ण पहले ही समझा चुके हैं कि कर्मों का त्याग संभव नहीं है। क्षण मात्र के लिए भी कोई कर्म का त्याग तो कर ही नहीं सकता है। तो कर्म का त्याग करने के बजाय कर्मों को करना सीखना चाहिए। जो कर्मों को अच्छे से करना सीखता है ना, कर्म फल का त्याग करने के बजाय कर्मों को अच्छे से करना सीखना चाहिए, उचित कर्मों का निर्णय लेना चाहिए। उचित कर्मों का निर्णय लेना चाहिए।
तो ये बात हमें समझना चाहिए। और कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कर्म फल में अगर आसक्ति है तो वह दुख का कारण बनेगी। इसलिए कुशल अकुशल, जिसमें कुशलता है और जिसमें कुशलता नहीं है, जो हमें अच्छा लग रहा है और जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इन सब में जो हमें अच्छा लग रहा है और जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इन सब में अनासक्त भाव होकर उन सभी कर्तव्य रूप में आने वाले, चाहे उसमें कुशलता हो चाहे उसमें कुशलता ना हो, अनासक्त रूप में आने वाले, अनासक्त रूप में अनासक्त भावना से कर्मों को करना चाहिए। कर्मों के फल का त्याग करना चाहिए, ना कि कर्म का त्याग करना चाहिए। ये गुण रहस्य भगवान यहां बता रहे। हालांकि पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि कर्म फल का त्याग करो, ना कि कर्म का त्याग करो। कर्म फल में आसक्ति मत रखो, बल्कि जो करने योग्य कर्तव्य कर्म प्राप्त हो रहा है उसे निष्ठा से तो करना ही चाहिए। यही श्री भगवान यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं गीता के 18वें अध्याय में। त्याग का वास्तविक अर्थ बताया, क्योंकि त्याग के नाम पर भी बड़ा आडंबर होता है। त्याग के नाम पर भी बड़ा आडंबर होता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत यत यागिनाम प्रेत्य न तु संन्यासिनाम कवचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मरने के बाद प्राप्त होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले को कोई फल कहीं भी कुछ नहीं होता। अब क्या है कि अनिष्ट, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित, ये योग सूत्र के अंदर और सांख्य सूत्र के अंदर इसकी चर्चा मिलती है। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कर्म बताए हैं: अशुक्ल, अकृष्ण, शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित। मिश्रम जो भगवान यहां पर मिश्रित, इष्ट अनिष्ट। इष्ट क्या है? शुक्ल इष्ट है। अनिष्ट क्या है? कृष्ण अनिष्ट है। और इन दोनों का मिश्रण मिश्रित है। लेकिन जो ना इष्ट है ना अनिष्ट है वह योगियों का कर्म है। जो ना इष्ट है ना अनिष्ट है वह योगियों का कर्म है। अनिष्ट मिष्ठम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत यत यागिनाम प्रेत्य न तु संन्यासिनाम क्वचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के बाद, मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले को कोई फल प्राप्त नहीं होगा, वो मुक्त हो जाएगा। तो कर्म फल का त्याग करता है। ठीक। तो फलों का त्याग करने का उपदेश ही, फलों का त्याग ही महान त्याग है, ना कि कर्मों का त्याग। और जो ज्ञान, यज्ञ, तप, दान रूपी कर्म है, यह तो सर्वदा ही करना चाहिए। कर्म फल भोगने पड़ते हैं जीव को। कर्म फल भोग, भगवान यहां पर कई प्रकार से कर्मों का वर्णन कर रहे हैं और वो समझने योग्य है, जानने योग्य है। 3 प्रकार से भी कर्म होते हैं, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए कर्म फल का त्याग होना जरूरी है, ना कि कर्म का त्याग होना जरूरी है। और कर्म फल का त्याग ही सात्विक त्याग है। भगवान कहते हैं पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाभाव, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में, कर्मों का अंत करने वाला सांख्य सिद्धांत, कर्मों का अंत करने वाला सांख्य सिद्धांत ऐसा कहा गया। सांख्य क्या है? कर्मों का अंत करने वाला। कर्मों के अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए
ये पंच कारण बताए गए हैं, इनको तुम समझो। तो भगवान आगे कर्म सिद्धांत को फिर समझाना शुरू करते हैं कि भाई कर्म सिद्धांत कैसे कार्य करता है, लेकिन यह त्याग क्या है और यह सन्यास क्या है। तो इसका उत्तर देते हुए भगवान यही कहते हैं कि तू पहले त्याग को समझ, और जो त्याग स्वार्थ की भावना से किया जाए, प्रदर्शन की भावना से, कुछ ऐसा तो तामसी, और जो आलस्य के कारण कि भाई हमको नहीं करना है, हमने छोड़ दिया, हमारा मन नहीं है, कर्तव्य भी है तो भी, तो राजसी त्याग। और जिसने कर्म फल का त्याग किया, कर्तव्य समझकर, कर्म फल पर बिना आश्रित हुए कर्तव्य समझकर जिसने भी कर्म किया और कर्म फल का त्याग किया, वह सात्विक त्याग है, सात्विक त्याग। और वही महान त्याग है। और ऐसा त्याग करने वाला क्या है? सन्यासी है। कैसा त्याग करने वाला सन्यासी है? जो कर्मों का त्याग ना करके कर्मों के फल का त्याग करता। अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी। पहले भी भगवान कृष्ण इस विषय को स्पष्ट कर चुके हैं कि अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, कि अर्जुन अनाश्रित होकर कर्म फल के प्रति, अनाश्रित होकर कर्मों का जो फल आने वाला उसके प्रति अनाश्रित होकर करने योग्य जो उचित कर्म है, करने योग्य जो उचित कर्म है, वह करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए, कर्तव्य समझ के करना चाहिए। और ऐसे कर्मों को करने वाला जो मनुष्य है वह योगी है, वही सन्यासी है। ना कि मात्र बाहर से क्या नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी। तो ऐसे जो साधु बन गए सन्यासी और सोच रहे कि हमने बड़ा त्याग कर दिया, हम सन्यासी हो गए, नहीं। अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी, वह भगवान पहले भी कर चुके हैं। 6ठे अध्याय में, 18वें अध्याय में भी वही बात रिपीट करके समझा रहे कि अर्जुन, कर्मों के त्याग से कोई सन्यासी नहीं बनता, कर्मों के फल के त्याग से सन्यासी बनता। कर्मों के त्याग से कोई भी सन्यासी नहीं बनता। यह ध्यान रखिएगा कि हमने ये कार्य छोड़ दिया, हमने वो कार्य छोड़ दिया, हमने शादी नहीं कर ली, हमने ब्याह नहीं किया, तो हमने धन दौलत छोड़ दिया, हमने राजमहल छोड़ दिया। रानी चुड़ाला की कहानी आती है योग वासिष्ठ में। उनका विवाह और राजा से हुआ। ये तो अपनी ध्यान साधना और सत्संग में रहती थी, लेकिन उनके जो पति थे राजा, वो नहीं रहते थे। अपने पति को कभी कभी समझाती तो राजा कहते कि ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, तो बार बार मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलती है सत्संग की, अध्यात्म की, आत्मज्ञान की, तो मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। एक दिन राजा को रानी पे गुस्सा आया और सब कुछ छोड़ के चला गया, ताकि जब देखो तब मुझे ज्ञान बांटती है। चला गया, पहाड़ पर चला गया, तपस्या करने लगा। कुछ समय बाद वहां पर एक साधु आए, कोई संत आए। उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो तुम? राजा ने कहा कि मैं तपस्या कर रहा हूं, मैंने अपना घर बार, अपना महल, मैं राजा हूं और मैंने इतना इतना छोड़ दिया, त्याग दिया मैंने सब कुछ। तो उस संत ने कहा, ढोंग है सब, ढोंगी है तू, ढोंग कर रहा है तू। अब कई लोग प्रवचन देते मिलते हैं कि भाई हमने ऐसे छोड़ दिया, ये जीवन हम जी रहे हैं, ऐसे जीवन हम जी रहे हैं, वो जीवन हम जी रहे हैं। अरे कहाँ से जाएगा ये अहंकार? राजा ने कहा कि हमने ये त्याग दिया, हमने वो त्याग दिया, महल त्याग दिया, दास दासियां त्याग दी। संत ने कहा, ढोंग कर रहा है तू, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं त्यागा तूने, कोई त्याग ना हुआ तुझसे, कोई त्याग ना हुआ तुझसे। ने कहा कि क्या बोलते हो? अब कुछ बचा है मेरे शरीर पर, ये वस्त्र ही तो बचा है,
बाकी सब तो मैंने त्याग ही दिया। बाकी नहीं नहीं, ढोंग है सब तेरा, ढोंग, तू कुछ नहीं कर रहा, कोई त्याग नहीं है तेरा। राजा ने अपने राजसी वस्त्र निकाले, त्याग दिए, निकाला और पहाड़ के नीचे फेंक, लो मैं नंगा हो गया, नग्न हो गया हूं, वस्त्र भी त्याग दिए। संत ने कहा ढोंग है, सब ढोंग है तेरा, कुछ नहीं है तेरा। इतना त्याग भी कर दिया तो क्या सब ढोंग ही कर रहा है तो बेकार में। ने कहा कि मैंने अपना राजमहल त्याग दिया, दास दासियां त्याग दी, मेरी 3-4 पत्नियां थीं, सबसे छोटी पत्नी उनकी देवी चुड़ाला थी। मेरी इतनी पत्नियां थी, इतने दास दासियां थी, इतना सब कुछ था, सब तो छोड़ के आ गया हूं जंगल में, यहाँ पहाड़ में। आप कहते हो कि मैंने कुछ त्यागा नहीं, अब ये शरीर ही तो बचा है, अब कपड़े भी उतार दिए, नग्न खड़ा हूं तुम्हारे सामने, फिर भी तुमको नहीं दिखाई देता कि मैंने त्याग दिया। संत ने कहा ढोंग कर रहा और कुछ नहीं कर रहा। अगर ठीक है मैं जा रहा हूं, अब कूद जाता हूं, ये शरीर भी छोड़ देता हूं। संत ने सोचा कि भाई ये सन की राजा पता नहीं क्या करेगा, इसका हाथ पकड़ लिया, ताकि मत मत कूदने की जरूरत नहीं है, कूदने की कोई जरूरत नहीं है, और कुछ त्यागने की भी जरूरत नहीं है, बस एक चीज का त्याग कर दे, जो तू बोल रहा है ना कि मैंने मेरा राजमहल त्याग दिया, मैंने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, मैंने अपने दास दासियों को छोड़ दिया, ये हर सबके साथ तेरा है ही क्या, तेरा है ही क्या। तू ये समझ कि बस तेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य समझकर बिना फल की कामना किए जा, फिर से राज सिंहासन पर बैठ और जनता की सेवा कर, अपने कर्तव्य की पालना कर, बस फल की कामना कुछ रख ही मत। उसका फल क्या मिलेगा, बदले में क्या मिलने वाला है, इसकी सोच ही मत रखो, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है, कर्म करते जाओ। और जो कर्तव्य की भावना से कर्म करता है वही तो सन्यासी है, वही तो योगी है, ऐसा तो भगवान यह भी कह रहे हैं, कर्म योगी कहा गया उसे, और सन्यासी भी भगवान उसे मान रहे हैं। तो कर्तव्य समझकर अगर कुछ गलत दिखे तो उस गलत को रोकना भी कर्तव्य। नियति से जो प्राप्त हो रहा है, परिस्थितियां जो मिल रही हैं, एक तो आपको 3 चीजें छोड़नी नहीं है, 3 चीजें नहीं त्यागनी है। कौन कौन सी 3 चीजें नहीं त्यागनी है? कौन कौन सी 3 चीजें नहीं त्यागनी है? यज्ञ दान तप, ये त्यागना नहीं चाहिए, त्यागने योग्य है ही नहीं। दूसरा कर्तव्य कर्म, जो कर्तव्य जो भी नियति से प्राप्त हो रहा है कर्तव्य, उसको करना चाहिए, और निष्काम भावना से करना चाहिए, बिना फल की इच्छा लिए करना चाहिए। नहीं तो कई बार यज्ञ दान तप करते हुए भी लोगों को अहंकार हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कहते हैं ना, कई बार साबुन से कपड़े धोते समय साबुन का ही दाग कपड़े पे लग जाता है, साबुन का ही दाग कपड़े पे लग जाता है, कई बार ऐसा होता है, जिस साबुन से कपड़े धो रहे उसी का दाग लग गया, ऐसा भी हो जाता है। तो कई बार ये तपस्या साधना करते करते योगियों को भी लगता है कि हमने इतनी तपस्या कर ली, इतनी साधना कर ली। एक बार ऐसे ही मच्छिंद्र नाथ के शिष्यों के साथ हो गया। नाथ संप्रदाय के सबसे पहले गुरु मच्छिंद्र नाथ, जो कि गुरु गोरखनाथ जी के भी शिष्य गुरु थे, उन्होंने देखा कि इन शिष्यों को अपनी सन्यास, अपनी तपस्या का बहुत अहंकार हो रहा है। इनको जो है अपनी तपस्या, अपने सन्यास, ये अहंकार, ये अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं। ये साधु बन गए हैं तो ये सोचते हैं कि ये गृहस्थों से श्रेष्ठ हो गए हैं। इनके अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। मच्छिंद्र नाथ जी ने लीला की, ताकि ठीक है देखो, फिर मच्छिंद्र नाथ जी ने लीला की, और मच्छिंद्र नाथ जी ने क्या किया, सन्यास विन्यास छोड़ा और जाकर उन्होंने विवाह कर लिया। एक राज्य में गए जहां पर त्रिया राज था कहते हैं, और वहां जाकर वहां की राजकुमारी से उन्होंने विवाह कर लिया, और विवाह करके गृहस्थ जीवन में चले गए। उनका एक पुत्र भी जन्म लिया, पुत्र भी हुआ, गृहस्थ जीवन में चले गए। अब जो है शिष्यों को लगा कि भाई गुरुजी कहाँ चले गए, गुरुजी कहाँ चले गए। बाद में पता चला, अरे वो तो उन्होंने तो विवाह कर लिया, घोर अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया।
ऐसा विचार उनके मन में आना शुरू हुआ कि ये तो घोर अनर्थ हो गया। चलो गुरु जी को वापस लाते। गोरखनाथ जी ने प्रण लिया कि मैं गुरु को वापस लेकर आऊंगा। अपनी सिद्धियों का प्रयोग करना शुरू किया कि मैं वापस लेकर आऊंगा। ये मार्ग भटक गए हैं क्या? कुछ शिष्यों में ऐसा विचार पनप गया, लेकिन मच्छिंद्र नाथ जी तो लीला कर रहे थे अहंकार नष्ट करने के लिए कि देखो, ऐसा मत सोचना कि भाई मैं गृहस्थ हो गया तो मेरे अंदर कोई तपोबल नहीं है या मेरे अंदर कोई सिद्धि नहीं है। ऐसे तो अवतारी पुरुष हैं, वो तो हमेशा ही वो साधु बन के रहें चाहे गृहस्थ बन के रहें, क्या फर्क पड़ने वाला है, जैसे भी रहें। लेकिन जानबूझकर अपने शिष्यों का अहंकार तोड़ने के लिए इस भ्रम में मत रहना कि तुम साधु बन गए तो तुम ही तपस्या करते हो। कोई गृहस्थ भी तो तपस्या कर सकता है, वो भी अपनी साधना को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है, वो भी तो कर सकता है। अब सुखदेव मुनि का यही तो संशय था। वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला तो दिमाग उनका चकरा गया। वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला तो दिमाग उनका चकरा गया। अरे इतनी तपस्या की फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा अपने पिताजी के पास जाओ। वेदव्यास जी के पास गए। वेदव्यास जी उनके पिता थे। आगे पिताजी मार्ग दिखाइए। तो वेदव्यास जी ने कहा कि अगर तुम्हें तत्व ज्ञान चाहिए, गुरु बनाना है, तत्व ज्ञान चाहिए, तो जाओ राजा जनक के पास जाओ। विदेह जनक तुमको ज्ञान देंगे, विदेह जनक तुमको ज्ञान देंगे, जाओ उनकी शरण में जाओ। इस प्रकार से भेज दिया। अब उनको संशय कि भाई ये राजा आदमी, मैं इतनी तपस्या कर चुका और वो राजा आदमी मुझे क्या भला देगा, मुझे क्या ज्ञान देगा भला। लेकिन महान कर्म योगी थे राजा जनक। राजा जनक महान कर्म योगी थे। ठीक है, सब जानते थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों की पालना की, बिना फल की इच्छा के निष्काम कर्म योग किया, तपस्या की, दान किया, यज्ञ किया। लेकिन सुखदेव जी को लग रहा था कि भाई मैं जंगल में चला गया तो मैंने ही तपस्या की है। ये घर में बैठकर ये राजा जो है इसने भी तपस्या की है अपने जीवन में और तत्व ज्ञान को प्राप्त किया है, महान ज्ञान को प्राप्त किया है, महान अवस्थाओं को प्राप्त किया है, योग की उच्च अवस्थाओं में पहुंच गया है। ये सुखदेव मुनि के कल्पना के बाहर था। वो सोच ही नहीं पाते थे ये बात कि ऐसा भी हो सकता है क्या, कि कोई राजा होकर भी इतनी ऊंचाइयों को छू सकता है क्या, कि एक राजा आज सुखदेव वेद व्यास के पुत्र को ज्ञान देगा। एक राजा वेद व्यास के पुत्र को ज्ञान देगा। बड़ी समस्या थी, लेकिन जाना पड़ा, कोई विकल्प नहीं था। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, कि अनाश्रित होकर कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर कर्म करना चाहिए। सन्यासी च योगी, वही सन्यासी फिर वही योगी होता है। फिर उसी बात को यहां भगवान कहते हैं कि कर्मों के त्याग से कुछ नहीं, कर्मों के त्याग से कुछ नहीं होता, कर्मों का फल त्याग, क्योंकि कर्मों का त्याग संभव ही नहीं है। कर्मों का त्याग तो संभव ही नहीं है, तो कर्मों के त्याग से क्या हो जाए, कर्म फल का त्याग करो और अनाश्रित होकर कर्म करो, कर्तव्य की पालना करो, तो वह तुम्हारा निश्चय ही श्रेष्ठ कर्म कहलाएगा। ठीक है, और योगी बनो, घर में रहते हुए योगी बनो। घर में रहते हुए योगी बनना है तो ध्यान योग का कोर्स करो, अपने सारे कर्तव्यों को भी पूर्ण करो, अपने सारे कर्तव्यों को भी पूर्ण करो। अपने सारे कर्तव्यों को भी पूर्ण करो और ध्यान योग भी करो। तो ध्यान योग का कोर्स 20 मई से शुरू होगा। 1 महीने के लिए आप इससे जुड़ सकते हैं।
जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 20 मई 2023, 2023 से शुरू होगा, 20 मई 2023। ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कीजिए। 9661802459 नंबर पर, व्हाट्सएप में नंबर हम आपको दे देते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कर ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिलॉसफी का कोर्स करना चाहते हैं, फिलॉसफी का कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। 5 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं फिलॉसफी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके टिप्पणियाँ, आपकी कमेंट्स देखते हैं। पुष्पा शर्मा जी, बहुत अभिनंदन। सृजनी महंता जी, गुरु जी क्या आपके ज्योतिष गणना के अनुसार युग परिवर्तन और महाविनाश होने वाला है? अगर होगा तो कब तक होगा? भैया कौन बता रहा है कि ज्योतिष गणना के अनुसार महाविनाश होने वाला है? कोई बता रहा है तो बताइए। हमारी तो कोई ऐसी गणना नहीं है, ठीक ना। और रही बात परिवर्तन, तो प्रत्येक क्षण हो रहा है, प्रत्येक क्षण ही परिवर्तन हो रहा है महोदय। परिवर्तन तो प्रत्येक क्षण हुए जा रहा है। मीमांसा पढ़िए ना, शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में। ऐसा कौन सा क्षण है जिस समय परिवर्तन नहीं हो रहा? बताइए। तो युग परिवर्तन क्या होगा? युग ठहरा हुआ है क्या? रुक गया है क्या? टाइम रुक गया है क्या? समय नामक चीज कभी रुक सकती है और क्या इसे कोई रोक सकता है? परिवर्तन तो चल रहा है, परिवर्तन तो प्रक्रिया में है, अब परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और महाविनाश होने वाला है। कौन सा महाविनाश? कैसा महाविनाश होगा भाई? सृष्टि और प्रलय दोनों एक साथ चलते हैं। जब प्रलय होता है तो सृष्टि भी होती है। और सच पूछो तो अभी भी प्रलय हो रहा है और साथ में सृष्टि भी हो रही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? महाविनाश हो जाएगा तो फिर सृष्टि नहीं होगी क्या? अरे साथ में ही सृष्टि की भूमिका हो जाएगी, रच जाएगी। जब महाविनाश होगा तो साथ में ही सृष्टि की भूमिका बन जाएगी, अपने आप सृष्टि होना शुरू हो जाएगी। क्यों परेशान है? आप अपने कर्मों को भोगे बिना कहीं नहीं जाने वाले। प्रकृति छोड़ेगी नहीं, ध्यान रखिएगा। आपको अपने कर्म भोगने, या तो योग कीजिए तो क्या विनाश हो जाएगा? तो फिर क्या लोगों को उनके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? क्या नए कर्म नहीं होंगे? तो इस तरह के विनाश की जो कल्पना है कि सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और कोई जीव ही इस पर नहीं रहेगा, कुछ होगा ही नहीं, यह व्यर्थ की कल्पना है, यह व्यर्थ की कल्पना है, ठीक है। इसके चक्कर में मत ही पढ़िए तो अच्छा है। अभी 2012 में सब लोग विनाश करवा रहे थे, और कुछ संस्थाएं हैं हमारे देश में, धार्मिक संस्थाएं, वो तरह तरह की भविष्यवाणी। अभी पीछे कुछ लोग कह रहे थे कि 2000 में हो जाएगा। एक संस्था थी जिसने घोषणा की थी सन 2000 आते आते पूरी दुनिया खत्म होगी। आजकल घोषणा कुछ लोग कर रहे हैं 2036 में हो जाएगा। कुछ महानुभावों से ने कहा रहे 2036 में सब खत्म होने वाला है, ये होने वाला है। मैंने कहा कि ठीक है, रहिए रहिए। अब वो जो भाई साहब कह रहे थे उनकी उम्र हो गई थी 80 साल, बुजुर्ग हो चुके थे वो बाबा जी। उन्होंने कहा कि 80, पता नहीं 80 साल मैं तो देख ना पाऊँ, लेकिन आप लोग देखोगे दुनिया बदल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा 2036 आते आते। ठीक है, हम भी यहीं बैठे हैं और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप 100 साल की जिंदगी जिए, और जब 2036 आएगा तो आपस में मिल बैठ के बात करेंगे, देखते हैं कितना तहस नहस हुआ, कितना नहीं, कितना महाविनाश हुआ। अरे भाई परिवर्तन चल रहा है, अभी विनाश नहीं हुआ। तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, लाखों लोग हताहत हुए हैं। अब 2036 में क्या इसी साल कितना विनाश हो गया?
2036 के आसपास कोई घटना घट जाएगी, घटना लेकर संस्था वाले सुना देंगे, लेकिन कितने लोग मरे, लाखों लोग, इतना बड़ा अर्थक्वेक का इम्पैक्ट। पिछले कुछ साल पहले बाढ़ आ गया था, जल प्रलय आ गया था केदारनाथ में, बहुत लोग इधर उधर हो गए। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये व्यर्थ का समय बर्बाद करने वाली बातें हैं कि महाविनाश होने वाला है, और अगर होगा तो कब होगा, लोग फैलाते रहते हैं। चलिए कभी और इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम ऐसी कोई गणना नहीं कर रहे हैं कि महाविनाश होने वाला है। अभी कुछ लोग कोरोना टाइम में भी बहुत सारी बातें कह रहे थे। अभी जो 2036 की भविष्यवाणी करते हैं, उन्होंने कोरोना की भविष्यवाणी पहले क्यों नहीं की? ठीक है, तो ऐसी संस्थाओं और ऐसे महाराजों से दूर से प्रणाम। गोविंद प्रसाद जी, नरेंद्र माकोड़े जी, नवजोत नाथ जी, अमन कक्कर जी, कन्हाई कुमार जी, राजू पाल जी, उषा श्रीवास्तव जी, पलकधारी राजभर, योगेंद्र पंडित, अवनी प्रधान, संतोष कुमार, गोविंद प्रसाद नीमा, गंभीर शाह, विनोद कुमार सूद, विमला शाह, स्मिता सावंत, विष्णु चंद्र मौर्य, शेखर, नीति सिन्हा जी, सविता नायक जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, विनोद कुमार शर्मा, श्वेता राय सिन्हा, सतीश मास्टर जी, विक्रम सिंह, रतन सिंह, AK त्यागी, रामविलास जी, आशा रानी, राम निवास मीना, धन्यवाद भारत, सोनी पंडित, रीना दीक्षित, योगेश खैरनर, कमलेश खैरनर जी, अफंता प्रोडक्शन जी, डिवाइन लव, राजेंद्र चौहान, नरसा राम जी, किशोर वैद्य। कर्म संन्यास अर्थात सर्व समस्त कर्मों में कर्तापन का त्याग। जी हाँ, कर्तापन का त्याग नहीं, कर्म के फल का त्याग। कर्तापन का भी तो त्याग होना चाहिए और कर्म के फल का त्याग होना चाहिए। ठीक, कर्ता तो प्रकृति है, भगवान ने प्रकृति को कर्ता माना है, कहा है कि जो प्रकृति को कर्ता समझता है वही सही समझता है। ठीक, तो कर्तापन का त्याग, प्राकृतिक रूप से ये समझ पैदा हो कि हम तो, अरे भाई हम कर्म क्यों कर रहे हैं। ये गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि भगवान इस बात को, भगवान कृष्ण इस बात को इतना स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर आपसे कोई कर्म नहीं करवाता, प्रकृति के गुण हैं जो आपसे कर्म करवाते हैं। अगर आपको बहुत क्रोध आ रहा है, क्रोध के वशीभूत आप कोई कर्म करने वाले हैं, तो ये कौन करवा रहा है? ये गुण करवा रहे हैं। अगर आप पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, बहुत पुण्य, दान पुण्य कर रहे हैं, यज्ञ तप दान, तो सतोगुण के प्रभाव में कर रहे हैं। ईश्वर के अंदर कर्तापन है ही नहीं। ईश्वर, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि कर्तापन का त्याग मतलब करवाने वाला सब ईश्वर है या ऊपर वाला करवा रहा है। अब ऊपर वाला पता नहीं कौन, कहाँ, क्या, ठीक है, लेकिन ऊपर नहीं। यह श्रीमद् भगवद गीता का, जिसको हमें समझना चाहिए कि ईश्वर कोई कर्म नहीं करवाता, प्रकृति के गुण ही आपसे कर्म करवाते हैं। और ये प्रैक्टिकल है, ये इतना प्रैक्टिकल है, ये प्रूव्ड है, ये निजी जीवन में प्रमाणित होता है कि जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो हम करते हैं। जैसे जैसे गुण हावी होंगे, सतोगुण हावी होगा, तो कुछ दान पुण्य का, अच्छा ज्ञान बांटने का, कुछ धार्मिक कर्म करेंगे। रजोगुण हावी होगा, कंपटीशन में आएंगे, सोचेंगे बड़ी कंपनी खोल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, राजनीति में चले जाते हैं, बहुत प्रकार का कर्म करेंगे। तमोगुण आएगा तो बस अपना मस्त रहते हैं भोग विलास में। ठीक है, तो कोई ईश्वर आपसे कर्म नहीं करवाता, प्रकृति के गुण ही आपसे कर्म करवाते हैं। पहले तो ये स्पष्ट कर लीजिए और यहां पर एकदम फिट कर दीजिए। और ये बात बहुत प्रैक्टिकल है। क्यों प्रैक्टिकल है? क्योंकि निजी, हमारे रोज के जीवन में ये दिखाई देता है, हमारे प्रतिदिन के जीवन में ये सब दिखाई देता है कि हम किन किन गुणों के वशीभूत कर्म को करते हैं। ठीक है, तो जब ये बात समझ में आ जाए तो कर्तापन का त्याग होगा, तो कर्तापन का त्याग होगा। नहीं तो आजकल क्या है कि ईश्वर के नाम पर लोग भगवान के नाम का इस्तेमाल बहुत करते हैं, और बड़ी बड़ी बातों को टरका देना, बड़ी बड़ी बातों को जो है कवर अप कर देना, गॉड के नाम पर बहुत ज़्यादा होता है। नेता लोग भी करते हैं ऐसा, गॉड के नाम पर कवर अप कर देंगे।
ऐसे ऐसे कमेंट दे देंगे, जैसी ऊपर वाले की मर्जी, जैसी ईश्वर की मर्जी, कोई मर्जी नहीं उसकी। सब प्रकृति के 3 गुणों का खेल है, उसका आदान प्रदान है, उसका व्यवहार है। ठीक, ये बात समझना चाहिए। तो इसलिए भगवान यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं, और प्रकृति के गुणों से कर्म होते हैं तो कर्तापन का भी त्याग करो। संतोष कुमार जी, मैं कई लोगों से अध्यात्म बारे में बात करता हूं, चलो ठीक है, बाद में सिमट जाते हैं। कोई बात नहीं, आप अपना प्रयास कीजिए। जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है। पवन कुमार गुप्ता जी, उदय शंकर जी, हीरालाल यादव, सृजनी महंता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सृजनी महंता। हाँ बिल्कुल गुरुजी, कुछ लोग ये सब कहते रहते हैं। ऋषिकेश इंगले, पंकज सोनी, मनोज सीएससी, अभिनंदन है मनोज जी आपका। अर्जुन भाई चौहान, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। ठीक है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। तो अब विदा लिया जाए, चला जाए, चलें फिर। चलिए ठीक है, अच्छे प्रश्न पूछे आज लोगों ने, अच्छी चर्चा हुई। लाभ उठाइए, शेयर जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। नहीं तो ये YouTube जो है, ये रिकमेंडेशन वगैरह ये लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। आप लोग अपना कर्म करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप शेयर करेंगे तो अवश्य ही लोगों तक, अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ अच्छे विचार दिए जा रहे हैं, श्रेष्ठ विचार दिए जा रहे हैं, तो जरूर शेयर किया कीजिए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।